18 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। नकद और दीगर अशिया 50 लाख रुपए पुलिस एहलकारों ने अपनी मामूल की चेकिंग में जब्त किए थे। शहर भर में 18 मरबूत चेक पोस्टों और 90 फ्लाइंग स्क्वाड्स के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाफिज होने के बाद जब्त की गई। हुकाम ने इतवार को 18 करोड़ रुपए सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया भी जब्त किए। इतवार को हैदराबाद में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। हैदराबाद पुलिस ने सेंट्रल आर्म फोर्सेस के एहलकारों के साथ इतवार को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप शिंडालिया ने कहा कि फ्लैग मार्च रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अवाम में तहफ्फुज और एतमाद पैदा करने के लिए किया गया था। हैदराबाद के सीपी ने कहा कि सिटी पुलिस का मकसद अवाम को यह पैगाम देना है कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अवाम किसी भी किस्म की अफवाहों पर यकीन न करें और इंतखाबात से मुतालिक किसी भी गैर कानूनी बददियानती के बारे में पुलिस को मतला करें। जुबली हिल्स सीट अलॉटमेंट पर कांग्रेस के दफ्तर में हंगामा। क्रिकेटर से सियासतदान मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स सीट अलॉट करने के पार्टी के फैसले पर गांधी भवन में हंगामा बरपा हो गया। पी विष्णुवर्धन रेड्डी के साथियों ने, जिन्हें जुबली हिल्स हलके से टिकट नहीं दिया गया था, हफ्ते को गांधी भवन में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बाद में टीपीसीसी पार्टी दफ्तर में लगाए गए फ्लेक्सीज और बोर्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया और इमारत पर पथराव किया। त्योहार और शादी के सीजन से कबल हैदराबाद में सोने की कीमत बढ़ गई। अक्टूबर में हैदराबाद में सोने की कीमतों में 7.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कुशीदगी है। शादी के आने वाले सीजन के तौर पर जब आमतौर पर जेवरात की मांग बढ़ जाती है, हैदराबाद में सोने की कीमत 62,000 से तजावुज कर गई। फिलहाल हैदराबाद में सोने की कीमत 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम के लिए 57,400 रुपये और 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के लिए 62,620 रुपये है। किशन रेड्डी का कहना है कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद मुसलमानों के लिए कोई कोटा नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आती है तो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को वापस ले लिया जाएगा और वादा किया कि SCC, ST और BC के कोटा में इजाफा किया जाएगा। पार्टी 3 नवंबर से अपनी मुहिम तेज करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सरबराह JP नड्डा और राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत कई मरकजी वज़रा की रैलियां। कर्नाटक की तरह खवातीन को बसों में मुफ्त सफर, गरीबों को बारीक चावल, वज़ाइफ और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। तेलंगाना के अवाम से कांग्रेस लीडर शिव कुमार का वादा। कांग्रेस के सीनियर कायद कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम से मोहब्बत का ही नतीजा है कि सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत की तश्कील को यकीनी बनाया। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करें। इस मौके पर शिव कुमार ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जिन 5 गारंटी स्कीमात का ऐलान किया था, इस पर अमलवारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शक है तो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कर्नाटक आकर इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों के ताल्लुक से सोचती है। कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन को माहाना 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वादे के मुताबिक गरीबों को 10 किलो बारीक चावल मुफ्त सरबराह किए जा रहे हैं। कर्नाटक में खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की जा रही है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब कोई वादा करती है तो इसका मतलब इसे पूरा किया जाता है। शिव कुमार ने सवाल किया कि केसीआर की जानिब से किए गए वादे क्या इन 10 सालों में पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर गारंटी स्कीमात पर अमलवारी की जाएगी। शिव कुमार ने इस यकीनत का इजहार किया कि 9 दिसंबर के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत का क़याम तेलुगु देशम असेंबली इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेगी। कासानी ज्ञानेश्वर, सदर तेलंगाना तेलुगु देशम। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी ने मुकाबला न करने का फैसला किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने की इत्तला रियासत के तेलुगु देशम सदर कासानी ज्ञानेश्वर को दी है। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू से राजमंड्री जेल में मुलाकात की। इस
मुलाकात के मौके पर चंद्रबाबू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल में वो तेलंगाना पर तवज्जो नहीं दे सकते। उन्होंने ज्ञानेश्वर को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना लीडरों को बताएं कि इन हालात में इंतखाबात का सामना नहीं करना चाहिए। पार्टी के सीनियर कायदीन को ज्ञानेश्वर ने चंद्रबाबू के फैसले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू गुज़िश्ता 2 माह से जेल में मुक़ीद है। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के फर्जंद मौलाना आसिम जमील की गोली लगने से मौत। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के फर्जंद मौलाना आसिम जमील को गोली लगने से इंतकाल हो गया। ये वाकया इनके आबाई मुकाम तेलंबा में पेश आया। गोली किसने मारी इसका फौरी इल्म नहीं हो सका, ताहम एक और जराए ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दिया है, ताहम इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। इसी दौरान तारिक जमील ने एक्स पर फर्जंद के इंतकाल की इत्तला दी।